सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना ना चाहो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में है। धीरेंद्र शास्त्री वो शख्स हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री वो शख्स हैं जो पर्ची निकालते हैं और धीरेंद्र शास्त्री वो शख्स हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। धीरेंद्र शास्त्री के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि वो जिसका भी पर्चा निकाल देते हैं, जिसकी भी बात बता देते हैं, जिसके विषय में कुछ लिख देते हैं, वो बातें हूबहू सही होती हैं। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, ये उनका दावा होता है। वो कहते हैं कि अगर पर्चे में लिख गया है तो फिर चाहे जो कर लो, जितना पर्चा बदलना चाहो बदल लो, जिसको उठाना चाहो उठा दो, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और ये बातें आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के बाद प्रयागराज के अरैल घाट में ये कहा जाए कि प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में उनकी कथा होने वाली है। कथा करवाने वाले डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं, जो कि ठाकुर हरनारायण डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं। 20 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा के साथ ही आगाज हो जाएगा पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का। आप पीछे देख रहे हैं, ये वही क्षेत्र है, ये वही जगह है जहां इस कथा की शुरुआत होने वाली है। 20 तारीख के कलश यात्रा के बाद 21 तारीख से इसी जगह पर पंडाल में 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और हो सकता है कि एक बार फिर से आपको सुनाई पड़े कि हिंदू हिंदू भाई भाई। धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले काफी समय से कई सारी यात्राएं की, कई सारी पद यात्राएं की, और उन्होंने काफी बार ये कोशिश की कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया जाए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उन्होंने कई बार कोशिश की है, यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भी इस बात की मांग रखी है। उन्होंने ये बात हिंदू हिंदू के बीच में जो वैमनस्य है, जो जाति पात की भावना है, उसको मिटाने के लिए नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि जाति पाति करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो एक बार फिर से ये देखा जा सकता है कि प्रयागराज का अरैल क्षेत्र इस चीज का गवाह बने। देखा जा सकता है कि प्रयागराज का अरैल क्षेत्र से, इसी जगह से एक बार फिर से नारा बुलंद हो कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित किया जाए। फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं इस कथा के संबंध में और बहुत सारी चीजें, और इस कथा के संबंध में आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। ये है प्रयागराज का नैनी क्षेत्र, और नैनी में अरैल का क्षेत्र कहा जाता है ये, जहां पर 2025 में महाकुंभ भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ देखा गया था। और इस समय प्रयागराज का अरैल क्षेत्र विशेष चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आने वाली 20 तारीख से बागेश्वर धाम सरकार की कथा प्रारंभ होने वाली है। और जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी कथा के विषय में कहा जाता है कि इनकी कथा में सुनामी आती है, लोगों का जमावड़ा लगता है, लोगों का वो विशाल जनसमूह उमड़ता है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं बच पाती है। और एक बार फिर से यही दिखने वाला है प्रयागराज में। आपको बता दें कि प्रयागराज में 20 अप्रैल को कलश यात्रा निकलेगी और उसके बाद से 21 अप्रैल से शुरू होके 23 अप्रैल तक हनुमंत कथा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रयागराज से हिंदू राष्ट्र का आगाज होने वाला है, और प्रयागराज से एक बार फिर से वो नारा बुलंद होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र हम बना सकते हैं, और हिंदुओं को एकजुट करने पर जोर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां देखी जा रही हैं वो काफी ज्यादा निराशाजनक भी हैं, और साथ ही साथ जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने जितनी कोशिश की थी, यूजीसी के आने के बाद से, यूजीसी की चर्चा में आने के बाद से वो चीज़ें लगभग नकारात्मक हो गई हैं, क्योंकि यूजीसी ने लोगों को, समाज को कहीं ना कहीं विघटित करने का काम किया है। समाज तो धड़ो बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि एक वर्ग के खिलाफ है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई कब हो पाएंगे जबकि राजनीतिक रूप से ही दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं आ पा रहे हैं।
आप देख रहे हैं ये वो कोशिशें हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को एक करने में और हिंदुत्व को जन जन तक पहुंचाने की तरफ बढ़ रही हैं। ये वो कोशिशें हैं जिसके माध्यम से राष्ट्र को, राष्ट्र के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को एक करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज 13 अप्रैल है और 20 अप्रैल वो अंतिम तिथि होगी, या ये कहा जाए कि 20 अप्रैल से पहले पहले सारी तैयारियां पूरी की जानी है, क्योंकि इस 21 अप्रैल से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा का समय 3 बजे से होगा, तो 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी चल रही है, खुदाई का काम, बराबर करने का काम, और जो जर्मन हैंगर है वो सब लगाने का काम भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो कथा है, कथा का समय 3 बजे से होगा और लगभग 6 बजे तक कथा हर दिन होगी। यहाँ 20,000 से 30,000 लोगों के खाने का इंतजाम भी हर रोज रहेगा। साथ ही साथ जो और भी व्यवस्थाएं हैं भक्तों के लिए, और साथ ही साथ जो अन्य चीजें हैं वो भी यथावत सुचारू रूप से की जाएंगी, जैसा कि व्यवस्थापक के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो अपने हिसाब से की जाती रहेंगी। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी कि आने वाले लगभग 1 हफ्ते के बाद हनुमत कथा, जो कि बागेश्वर धाम सरकार द्वारा की जानी है, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जानी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस कथा के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ होता है, और इस कथा के प्रारंभ होने के बाद बागेश्वर धाम सरकार क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।